नमस्कार। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहकर कार्य करने वाले संजय मिश्रा द्वारा एक बार पुनः राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है। आइए इस बारे में हम इनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं। संजय जी, यह जो राम कथा है, यह आयोजन करने के पीछे आपका क्या महत्व है? उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम रोहित भाई आपको जय श्री राम। जैसे कि पिछले महीने हम लोग मिले थे तो द्वारली में कथा हो रही थी, तो वहाँ पर भागवत कथा हुई थी 11 दिन की। तो हम लोगों ने सोचा कि भगवान राम के आने की खुशी में क्यों ना एक राम कथा भी कराई जाए। तो ये संस्था जो सृष्टि सेवा भावी संस्था है, ये विगत 4 सालों से इस राम कथा को करवा रही थी अलग-अलग जगहों पर। ये 5वां साल है। इस बार हम लोगों ने जो है जय श्री राम मित्र मंडल और अमरनाथ फाउंडेशन और हमारा स्कूल भी है जो न्यू गुरुकुल हाई स्कूल है, हम लोगों ने मिल के जो है इस स्थान पर राम कथा कराने का फैसला किया। और इसमें सारे लोगों का बहुत योगदान है और सभी लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, दिन रात इसमें लगे हुए हैं। काफ़ी अंदर होने के बाद भी आपने देखा कि जैसे एरिया से काफ़ी बाहर है ये, अकेले में समझो समय एरिया है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह देखने लायक है। और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के बाद इसमें भीड़ और बढ़ेगी और पंडाल छोटा पड़ जाएगा ज़रा। ये कथा कब से आयोजित की गई है? ये कथा पिछले 4 सालों से चल रही है, ये 5वां साल है कथा का। हम लोग क्या है कि ज़रा अलग-अलग जगहों पर जहाँ हमें प्लेस मिलता है, वहाँ पे हम लोग कथा करवाते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि धर्म का प्रचार हो, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह कथा आप कब से कब तक है और क्या इसमें भंडारा का भी आयोजित किया गया है? ये कथा हमारी 20 तारीख से शुरू हुई है और 28 तारीख तक चलेगी। 29 को भंडारा है, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं, आइएगा भंडारे पर प्रसाद लीजिएगा। धन्यवाद संजय जी। जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि इन्होंने आज राम कथा का आयोजन किया है। हमारे साथ में कथाकार सुरेंद्र मोहन जी महाराज मौजूद है। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। महाराज जी, यह राम कथा जो है, इसका महत्व क्या है? इसका सार क्या है? इसका मुख्य निचोड़ क्या है? यह कुछ लोगों को आप बताइए। राम कथा का मुख्य जो उद्देश्य होता है, यह लोगों के अंदर जो जीवन में व्यथा है उसको दूर करना। क्योंकि जीवन में व्यथा ही व्यथा है, जीवन में केवल दुख ही दुख है और सारे दुखों की केवल एक ही दवा है, भगवान की कृपा, भगवान। कथा के माध्यम से भगवान के बारे में जानकारी देना, भगवान के महत्व को समझना, कथा का मूल उद्देश्य यही है। महाराज जी, यह राम कथा, शिव महापुराण और भागवत, इनमें अंतर क्या है? सब देखिए, जैसे एक व्यक्ति को आप कई नामों से जानते हैं। कोई उनको पिताजी बोलता है, कोई चाचा जी बोलता है, कोई फूफा जी बोलता है, कोई मामा जी बोलता है, व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन अलग-अलग रिश्तों में बँधा होता है। तो कथाएँ जो है, चाहे वो शिव पुराण की हो, भागवत की हो या राम कथा हो, जो भी कथा होती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है भगवान के बारे में जानकारी देना, लोगों को भगवान से जोड़ना। बाकी और दूसरा कोई उद्देश्य होता नहीं। महाराज जी, ये कथा का जो है आम लोगों के ऊपर किस हद तक और कितना प्रभाव पड़ा है? ये सुनने वाले के ऊपर है, कथा जो मन से सुनते हैं, जो कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा के उद्देश्य से आते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं, उनको मिलता है। और जो केवल मनोरंजन के लिए आते हैं, उनको मनोरंजन मिलता है। यह तो सारी चीज़ें प्रदान करती है ना, भगवान की कथा आपको भगवान से जोड़ती भी है, मनोरंजन भी प्रदान करती है, जीवन जीने के तरीके भी बताती है। जो 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 जैसा है, जैसा भक्त आता है, जो चीज़ चाहता है उसको वो चीज़ वहाँ से प्राप्त होती है। महाराज जी, यह कहा गया है कि बिना शब्दों के हरि तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। ये एक माध्यम है, यह जो है एक माध्यम है, बिना माध्यम के 2 लोगों को जैसे जुड़ाव नहीं होता है। कोई भी कथा आप जैसे छोटी-सी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे आप, एक छोटी-सी 5 अध्याय की कथा, तो उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण को बुला के कथा सुन लीजिए। ब्राह्मण को क्यों बुलाया जाए? क्योंकि ब्राह्मण भगवान का पुत्र है। ब्राह्मण जो है भगवान का पुत्र है। जैसे साधारण सी बात हम आपसे एक ये कह दें कि भाई आप किसी विशिष्ट आदमी का हम नाम ले लें आपके सामने। जैसे आपसे कह दें कि आप नरेंद्र मोदी को जानते हो, तो आप कहोगे कि हम नहीं जानते, आप कहोगे ना कि हम जानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी से पूछ लिया जाए आपके बारे में, वो आपको जानते हैं? उनसे पूछा जाए कि भाई आप जानते हो तो वो क्या कहें? हम नहीं जानते। लेकिन जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को भी जानता होगा और आपको भी जानता होगा, वो एक पल में पहचान करा देगा।
तो संत माध्यम है भगवान को भक्त से जोड़ने का। कथा के माध्यम से आप जनता को, आज की जो पीढ़ी के युवा है, उनको क्या संदेश? सबको केवल एक ही संदेश देना है कि जीवन के हर कर्म को करते हुए, क्योंकि कर्म छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की प्राप्ति के लिए अपने सारे कर्म छोड़ दें। जो जिस कर्म में है, अपना कर्म करते हुए भगवान के लिए थोड़ा समय निकाले, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ करके। बुद्धि जो है संसार में दे और मन जो है भगवान। धन्यवाद महाराज जी। जैसा कि अभी आपने सुना, महाराज जी ने कहा है कि कथा जो है, कथा और धर्म, यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें जो है यह सत्कर्म पर ले जाने का एक साधन है। सत्यम के साथ रोहित शुक्ला की रिपोर्ट। Ram